सज्जनों, जीवन में सकारात्मक विचार उस इंसान के पास आते हैं जो ईश्वर की योजना पर विश्वास करता है और इसी को आध्यात्मिकता भी कहते हैं। यह आध्यात्मिकता ही व्यक्ति को बताती है कि जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है और ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। यह बात तो आप लोगों ने भी कई लोगों के मुख से सुनी होगी कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, पर क्या सच में भगवान जो करता है वह अच्छा ही होता है? चलिए इस बात को समझ लेते हैं इस ज्ञानवर्धक प्रसंग के माध्यम से। किसी महानगर में बहुत बड़े तथा मशहूर डॉक्टर साहब रहते थे जिनका नाम मार्क था। यह एक कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए दूसरे शहर को जा रहे थे। वहां उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। इस बात को लेकर वे बड़े ही उत्साहित हो रहे थे और जल्दी जल्दी उस समारोह में पहुंचकर पुरस्कार पाना चाहते थे। और वो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने इस शोध में बहुत मेहनत की थी। इस शोध के लिए उन्होंने अपना रात दिन एक कर दिया था। अब समय था मेहनत का फल मिलने का। वे अपने जहाज पर बैठे और जहाज ने उड़ान भरना शुरू किया। अभी कुछ समय ही बीता था कि अचानक से उनके हवाई जहाज में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण हवाई जहाज को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। डॉक्टर साहब ने पता किया तो दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। अब डॉक्टर साहब को लगा कि वह समय से उस सम्मेलन में नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वह एरोप्लेन से उतर जाते हैं और स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान वे पता लगाते हैं कि सम्मेलन का रास्ता कहां से होकर गुजरता है। अब वह एक टैक्सी किराए पर लेते हैं। संयोग बस डॉक्टर साहब को टैक्सी तो मिल जाती है, पर टैक्सी का ड्राइवर नहीं मिलता है। उन्होंने कुछ देर तक सोच विचार किया और सोच विचार करने के बाद स्वयं ही उस टैक्सी को चलाने का निर्णय भी ले लिया। डॉक्टर साहब ने अभी अपनी यात्रा शुरू ही की थी कि अचानक से प्रकृति ने अपना रुख बदल लिया और थोड़े ही समय में बहुत तेज आंधी तूफान आना शुरू हो गया। आंधी तूफान के कारण दिन के उजाले में चारों तरफ अंधेरा सा छाने लगा, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब गलत रास्ते पर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे इधर उधर भटकने के बाद उन्हें समझ आ गया कि वे रास्ता भटक चुके हैं। डॉक्टर साहब थके हुए थे, साथ ही साथ शाम भी हो चली थी और भूख प्यास भी उन्हें बहुत जोरों की लग रही थी। सज्जनों, उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाते रहे, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुराना सा मकान दिखाई दिया। अब वे उस पुराने से मकान के पास पहुंचे और मकान के बिल्कुल नजदीक ही अपनी गाड़ी को खड़ा किया। फिर परेशान से होकर गाड़ी से उतरे। तभी उन्होंने देखा कि मकान का दरवाजा अंदर से बंद था। अब डॉक्टर साहब ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। तभी एक स्त्री दरवाजा खोलती है। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और कहा कि मैं आपके घर से एक फोन कॉल करना चाहता हूँ। यदि आप इजाजत दे दें तो मेरे बिगड़े हुए काम शायद बन जाएं। तभी वह स्त्री डॉक्टर साहब से कहती है, मेरे घर में फोन नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, 2 समय का भोजन ही पेट भर मिल जाए इतना ही कमा पाते हैं। फिर भी उस स्त्री ने डॉक्टर साहब से कहा कि आप अंदर आ जाइए, बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसे में आप कहाँ जाएंगे? मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, आप चाय पीजिए और थोड़ा आराम कीजिए। मौसम थोड़ा ठीक हो जाए तब आप आराम से निकल जाना। अभी इस तेज आंधी में चलना आपके लिए ठीक नहीं होगा। भूखे और थके हुए डॉक्टर साहब ने स्त्री की बात सुनकर तुरंत हामी भर दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह यही सब सुनने का इंतजार कर रहे थे। उस स्त्री ने उन्हें बिठाया, बड़े सम्मान के साथ चाय नाश्ता कराया। नाश्ता कराने से पहले उस स्त्री ने कहा, आइए खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद कर दें। इस पर डॉक्टर साहब उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना स्वयं ही कर लीजिए, मैं तब तक चाय पीता हूँ। चाय पीते हुए डॉक्टर साहब उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो न हो इस स्त्री को कुछ समस्या अवश्य है। जैसे ही वह स्त्री अपने पूजा पाठ के स्थान से उठकर डॉक्टर साहब के पास आती है तो वैसे ही डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मेरा लड़का है, मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा है, इकलौता बेटा है, इसको कैंसर है।
और मैं चाहकर भी इसे अपनी जिंदगी नहीं दे सकती हूँ। इसका इलाज बहुत ही मशहूर मार्क नाम के एक डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दूसरे शहर जाकर डॉक्टर साहब को उनकी फीस देकर इसका इलाज करा सकूं, क्योंकि वो किसी दूसरे शहर में रहते हैं। ये सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन मुझे रास्ता अवश्य दिखाएंगे, मेरी अवश्य सुनेंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे को डॉक्टर मार्क से मिलवा देंगे और डॉक्टर मार्क मेरे बेटे का इलाज करके उसे स्वस्थ कर देगा। डॉक्टर मार्क यह सब सुनकर अवाक रह गए। कुछ पल के लिए वे खामोश से हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे क्या सुन रहे थे। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन में कहने लगे, भगवान तू सच में बहुत महान है। अब उन्हें अपने साथ बीता हुआ सारा घटनाक्रम धीरे धीरे याद आने लगा। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला, और वो क्यों इस तूफान की वजह से रास्ता भटक गए, और वे यहाँ क्यों आ गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि वो केवल इस स्त्री की प्रार्थना का उत्तर देना चाहते थे, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहता था कि वो भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने के साथ साथ गरीब दुखी लोगों की मदद करते हुए कुछ दुआएं भी कमा ले। अहंकार, लोभ, मोह आदि से उठकर असहाय लोगों की सहायता करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान पर पूरा भरोसा है। उन्होंने उस स्त्री को अपनी सच्चाई बताई और कहा कि उनके बेटे का वह इलाज करेंगे और स्वस्थ कर देंगे, क्योंकि उनका नाम ही मार्क है। वह ही कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जिन डॉक्टर की वह स्त्री तलाश कर रही है। फिर डॉक्टर साहब ने उस स्त्री के बच्चे का इलाज किया और उसे स्वस्थ कर दिया। अब तो डॉक्टर साहब दिन के एक समय में असहाय और गरीब लोगों का इलाज फ्री में करने लगे। सज्जन, ये कहानी हमें दो सीख देती है। पहली कि हमें कभी भी भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरी, जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं दुआओं में बहुत ताकत होती है। सज्जनों, हर इंसान को अपने जीवन में कोई न कोई आदर्श, इष्ट या फिर देवी देवता बना लेना चाहिए और उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मबल में वृद्धि होती है और हमारे द्वारा किए गए गलत काम का हमें एहसास रहता है। आस्तिक हो या नास्तिक, हर व्यक्ति के पास एक ऐसा नाम अवश्य होना चाहिए जिसका स्मरण करने मात्र से उसके अंदर से भय, कष्ट, दुविधा और चिंता करने का विचार निकल जाए। जब हम धर्म के मार्ग से भटककर अधर्म के मार्ग पर निकलते हैं तो एहसास रहे कि कोई हमें देख रहा है, जिसकी सजा हमें आज नहीं तो कल अवश्य मिल ही जाएगी। गलत कार्य करने पर मन में ऐसा भाव आए कि हमें कोई देख रहा है और कोई तो है जिससे हम अपने मन की बात कह सकते हैं, क्योंकि भय, डर और आस्था का मार्ग जहाँ पर खत्म हो जाता है, अन्याय, अधर्म और बुराई का मार्ग वहीं से आरंभ हो जाता है। जहाँ डर है वही संस्कार है, जहाँ संस्कार है वही उत्तम विचार है, और जहाँ उत्तम विचार है वही सेवादारी है, और जहाँ सेवादारी है वही पूजा है, और जहाँ पूजा है वहीं से व्यक्ति के उत्थान का मार्ग आरंभ हो जाता है। अपने आराध्य को स्मरण करने से मन को शांति मिलती है, फिर कभी भी बुरे कर्म करने के लिए मन नहीं भटकता है। सज्जनों, आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, चाहे आप कितनी भी बड़ी समस्या में उलझे हुए हों, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं हटाना चाहिए। अपने भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते हैं और आपको खुद पर तथा भगवान पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और आपकी आस्था तथा विश्वास को टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य बना देंगे जिससे आप उस मुश्किल या मुसीबत से निकल जाएं। अगर आप ध्यान से देखेंगे और महसूस करेंगे तो पाएंगे जिंदगी में सबके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। जब आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं और हिम्मत हारने लगते हैं, तब आपको कहीं से अचानक मदद मिल जाती है, आशा की किरण दिख जाती है। तो बस आप धैर्य के साथ उस दिव्य और अलौकिक शक्ति पर विश्वास रखिए जो इस सृष्टि को चला रही है। यह अलौकिक शक्ति आपको हर मुश्किल, हर मुसीबत से निकालेगी।
तो भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। सज्जनों, आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग यदि आपको पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि आपका कोई सुझाव है तो हमें अपना सुझाव अवश्य दें। साथ ही साथ खुश रहें, खुशियां बांटें, अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों का ध्यान रखें, क्योंकि यही जीवन का मूल मंत्र है। परमपिता परमेश्वर सदैव आप पर अपनी दया कृपा अनुकंपा बनाए रखें। धन्यवाद।